राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राजपूती सूट को फिनिशिंग से बनाने के लिए 5 अलग अलग टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स की मदद से आप आसानी से राजपूती सूट को फिनिशिंग से बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम सीखा था, उसमें अलग अलग 5 टिप्स बताए थे। तो उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि राजपूती सूट की जो कुर्ती होती है उसको गला और आर्मोल किस तरीके से फिनिशिंग से मार्किंग और कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो कुर्ती का गले की मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे सीना होता है उसके अकॉर्डिंग कुर्ती का जो गला है वो रखना होता है। जैसे कि ये हमारा जो ये कुर्ती है वो हमारे 40 सीने के अकॉर्डिंग है, तो इसमें हमें गला रखना है वो 10 बाई 9 इंच का रखना है। उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें 10 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हमें एक निशान लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें 10 इंच पे निशान लगा दिया। इसके बाद में ऊपर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसमें गला हमें 9 इंच रखना है। तो 9 का आधा होता है 4.5 इंच। तो हमें 4.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो सिंपली हमें एक 4.5 इंच पे निशान लगा देना है। और चाहे तो आप लाइन भी खींच सकते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है तो स्केल की मदद से आप लाइन खींच सकते हैं। तो ऊपर शॉपिंग बटन आ रहा है, उस पर आप स्केल वगैरह कैंची वगैरह सभी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। इस प्रकार से स्केल की मदद से आप निशान लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ ऊपर की तरफ हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमें 1.25 इंच पे हमें निशान लगाना तिरछा यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए ये निशान लग गया। इस निशान को इस निशान से एकदम सीधा मिलाना है। तो सीधा किस तरीके से मिलाना है, डॉट डॉट से मिलाना है। डायरेक्ट हम लाइन खींचने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट से मिला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से डॉट डॉट से मिलाना है। ये देखिए एक डॉट बना, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, यहाँ पे आप सीधे देख लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें डॉट डॉट से मिला देना है। इसके बाद हमें गोलाई देनी है। गोलाई देने में भी डॉट डॉट से मिला सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे बॉक्स बना भी कर सकते हैं। हालांकि आप ये डॉट डॉट हो सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आईडी से हमें जैसे गोलाई देनी है, तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे डॉट डॉट बनाना है। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से मैं मार्किंग हो गई। ये थोड़ा गलत था, यहाँ पे हमें इस तरीके से होगा। ये देखिए इस तरीके से हमें आर्मोल का शेप ले लेना है। तो आप हमेशा जब भी कटिंग करेंगे डॉट डॉट का यूज करना है, तो इसमें एकदम जो फिनिशिंग से आपकी मार्किंग होगी। इसके बाद में आर्मोल की मार्किंग किससे करना है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा शोल्डर है 16 इंच, तो 16 का आधा होता है 8 इंच हमें निशान लगाना है। इसके बाद में आर्मोल की लंबाई रखनी है, हमें 8 इंच रखनी है। तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे चौक की मदद से आप चाहे तो यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देना है। हालांकि हम चौक के बिना ही निशान लगा देते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो ये जो कुर्ती है वो 40 ने 41 सीने के अकॉर्डिंग है। 22 इंच टोटल तैयार है। तो 22 और 22 होते हैं 44 इंच, और 44 के अंदर से 3 इंच माइनस करते हैं तो हमारा होता है 41 इंच। तो यहाँ पे हमारे 41 इंच के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे 22 इंच तैयार है। तो यहाँ पे 11 इंच मार्किंग करना है। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ मोटा नाप होता है तो बीच का जो गैप होता है वो 3 इंच का रहता है। तो यहाँ पे 3 इंच का हम निशान लगा देते हैं, या 3 या 3.25 होता है, इस तरीके से होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें डॉट डॉट का यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया, तो यहाँ पे हमें सीध करनी है डॉट डॉट से। ये देखिए अब हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। गोलाई किस तरीके से देनी है, यहाँ पे हमें ले जाना नहीं है, यहाँ पे हमें यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे गोलाई देनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हमें शुरू करना है डॉट डॉट। ये देखिए
ये देखिए इस तरीके से हमारा कुर्ती का जो आगे का आर्मोल है वो मार्किंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर में हमें जो पीछे का आर्मोल उस वो भी हमें डॉट डॉट से मिलाना है। ये सेंटर यहाँ पे है हमारा, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये देखिए तो कुछ इस प्रकार से हमारे डॉट डॉट से हमने मार्किंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें कटिंग कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से कैंची को लेना है। ये देखिए तो ये कैंची आपको खरीदनी है तो ऊपर शॉपिंग बटन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, कैंची को बहुत ही ऐसे टाइट पकड़ना है ऐसे, और जो नोक है यहाँ पे इतना ही खोल के हमें इसकी कटिंग करना है। तो किस तरीके से कटिंग करना, आपको क्या करना है, जहाँ पे हमें यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करना है तो यहाँ पे इस तरीके से टाइट पकड़ लेना और धीरे धीरे हमें चलाते हुए हमें इसे को गोला ही देना है। जहाँ पे हमें डॉट डॉट बनाया है, मार्किंग किया है, वहाँ पे हमें इस तरीके से हमें कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा गला है वो, ये देखिए मार्किंग कटिंग हो चुका है। इसी तरीके से हमें जो पीछे का गला डाउन करना होता है वो भी हमें इस तरीके से डाउन कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, चाहे तो आप दोनों साथ में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए आगे और पीछे, पहले जो पीछे का मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे साथ में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे का जो आर्मोल है उसको हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें हो गया, यहाँ पे ऊपर से डाउन कर देना है। इसी तरीके से यहाँ से जितना हमें 11 इंच रखा तो यहाँ से भी 11 रख दिया, और यहाँ से थोड़ा सा कम रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से नीचे से हमें 8 इंच मार्किंग करके हमने इसका मार्किंग कर दिया था। इसके बाद में इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कुर्ती का आर्मोल, गला फिनिशिंग से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टिप्स था कि इस तरीके से आप फिनिशिंग से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। और आपको राजपूती सूट का पेपर कटिंग चाहिए, ये वो भी उपलब्ध है। 30 से 45 साइज जाएगा। आप ऐसे ही फिनिशिंग से नहीं कटिंग होता है, कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ये हमारा पेपर कटिंग यूज कर सकते हैं। ये लेमिनेशन वाला पेपर है, ये ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छा पेपर है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लेमिनेशन किया हुआ आएगा। तो इस तरीके का पूरा सेट है। ये देखिए ये 33 साइज के अकॉर्डिंग है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट कपड़े को जमा देना, इसके बाद ऊपर रख के हमें यहाँ पे मार्किंग करके और डायरेक्ट कटिंग करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये इसमें अलग अलग साइज आएगा, 30 से 45 साइज है, इसमें 6 अलग अलग साइज है। और इसका प्राइस की बात की जाए तो 1200 रुपये प्राइस है। और ये पोस्ट ऑफिस से 7 दिन में आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा, और पेमेंट पहले होगा, COD उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके का पूरा सेट है। ये हमारा 33 था, ये 36 से इसी तरीके से 30 आएगा। और इसके बाद में 30, 33, 36, 39, 42 से 45 आएगा। तो आपको जो भी एड्रेस है, आप व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप भेज सकते हैं। 7 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो दूसरा टिप्स ये है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो आर्मोल हुआ, गला हुआ, उसमें क्या होता है कि साइड की जो सिलाई लगाते हैं उसमें क्या होता है, ऊपर की सिलाई में सलवट आ जाते हैं। सलवट यानी यहाँ पे प्लेट्स आ जाती है, यहाँ पे एक प्लेट्स पड़ जाती है छोटी छोटी। तो वो क्यों पड़ती है और सही तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है, जब भी हम मगजी लगाते हैं उस टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि ये जो सिलाई है थोड़ी बारीक रखनी है। क्या है, बड़ी रखते हैं उस कारण से ये प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा बारीक रखनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, वो क्या करना है, मगजी ऐसे खींचते हैं तो ये इस तरीके से एक साथ कपड़ा ज़्यादा जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें ऊपर का जो कपड़ा है वो खींचना है, और नीचे का ऐसे लूज ज़्यादा नहीं रखना है इस प्रकार से। और ये सिलाई बारीक रखोगे तो अपना आप ये सिलाई सही होगी इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगानी है।
इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें फोल्डिंग कर देना है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये जो आर्मोल की शेप है उसी तरीके से इसको शेप को घुमाना है। इस तरीके से जैसे ये हमारा शेप है तो आपको इस तरीके से रख के हमें इसको सिलाई लगानी है। तो किस तरीके से सिलाई लगाना है, तो जैसे हमें यहाँ पे ये फोल्डिंग किया उतनी दूरी में हमें देखना है, चेक करना है, ये गैप रखना है इतना। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से टाइट पकड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। ये देखिए वापस से मैं आगे फ्रंट जो आगे का भाग उसमें इस तरीके से गोलाई है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें आगे से ऐसे रखना है और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए ऐसे सिलाई को लगाना है। इस प्रकार से मेरा आर्मोल बन चुका है। ये देखिए ये मेरा पीछे का आर्मोल है, न तो आर्मोल में सलवट पड़ी और न यहाँ पे कोई भी जो सिलाई में सलवट पड़ी, एकदम फिनिशिंग से आप पीछे से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से सूट की जो आप प्रॉब्लम आती है ठीक कर सकते हैं। और तीसरा टिप्स ये है कि कई बार क्या होता है कि ये चौकोटा एक साइड से बड़ा हो जाता है, एक साइड से छोटा होता है, यहाँ एक समान नहीं होता है। तो उसका क्या कारण होता है, जब इसकी जो साइड की सिलाई लगाते, जैसे कि हम साइड की सिलाई लगाई उस टाइम हमें क्या करना है, इसका नाप लेना चाहिए। इसको आपको क्या करना है, सिंपली हम इस तरीके से ये साइड है, दोनों साइड है बराबर, कम ज़्यादा आपको बराबर कर देना है। जैसे कि हम इस तरीके से बराबर कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस साइड में बराबर कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों ऐसे इस तरीके से लेना है भाग को और ऐसे नाप लेना है। तो कोई कम ज़्यादा है तो आप चेक कर लेना है। इससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बाद में क्या होता है कि सिलाई करने के बाद ये चीज़ नहीं हो सकती इसी ठीक बाद में। ये देखिए इस तरीके से हम नाप देख लेना है, एकदम सही होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों पार्ट है वो बराबर होना चाहिए। और कोई कम ज़्यादा है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे रख के देख सकते हैं कि कौन सा भाग है वो कम ज़्यादा है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं दोनों पार्ट को यहाँ पे अच्छे से देख लेना है और वो ध्यान हो जाएगा कौन सा कम ज़्यादा है और यहाँ पे बराबर कर देना है। और यहाँ पे जब इसकी मगजी लगाते तो यहाँ पे निर्माण वगैरह कुछ भी नहीं देना है, ये मगजी लूजिंग रखना है। यहाँ पर नीचे की तरफ निर्माण रख सकते हैं, इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। चौथा टिप्स ये है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ से कुर्ती में खींचाव आता है, तो खींचाव आने के कारण यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रख देते हैं। तो आपको मार्जिन इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। जब हम यहाँ पे चौकट के ऊपर की सिलाई लगाते हैं उस टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे इतनी दूरी से लगाए, ये दूरी से हमें नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से नज़दीक से लेना है। यहाँ से ऐसे करोगे तो खिंचाव नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगानी है। यहाँ पे जैसे हमने इतनी चौड़ाई में ये सिलाई लगाई है, ये इतनी दूरी, और यहाँ पे ज़्यादा दूरी नहीं लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे का जो यहाँ पे मार्जिन है थोड़ा उसमें कट लगा देना है। यहाँ पे ध्यान रखना ये फैब्रिक नीचे का नहीं जलना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देनी, इस तक क्या होगा कि कुर्ती में खिंचाव नहीं आएगा। इस तरीके से अच्छे से रहेगी कुर्ती। ये देखिए ये कोई खिंचाव वगैरह नहीं आएगी। इस तरीके से ये आप ठीक कर सकते हैं। पांचवा टिप्स ये है कि कई बार क्या होता है कि लहंगे का जो नेफा लगाते हैं उसमें क्या होता है कि बेलन पड़ जाती है। तो सही तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले नेफा लगा देना पीछे के भाग से। इसके बाद में जब हम इसको फोल्ड करते हैं उस टाइम के कुछ गलतियां करते हैं, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा खींच लेते हैं। खींचना नहीं है, नॉर्मली जो नीचे का फैब्रिक है उसको खींचना है इस तरीके से। इस तरीके से आप करोगे, ये फैब्रिक को खींचना है और इसको लूज रखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से नीचे का फैब्रिक इसको खींचना है और ऊपर का लूज रखना है। तो आप गलती क्या करना है, इसको ऐसे बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, खींचते हैं, तो बाद में इसको ऐसे प्लेट्स लगानी पड़ती है, तो वो नौबत आती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो आपको हमेशा नीचे का फैब्रिक खींचना, ऊपर का लूज रखना है। ये देखिए इस तरीके से करोगे तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग से आपका जो नेफा है वो लगेगा। ज़्यादा ही नीचे का फैब्रिक कहीं नहीं खींचना, नॉर्मली खींचना है। और आगे से हमें लास्ट वाला जब मिलाते हैं उस टाइम ध्यान रखना दोनों पार्ट है वो बराबर होना चाहिए। इस तरीके से आगे पीछे कर देना।
इस प्रकार से ये देखिए नेफा लग चुका है, कहीं भी नेफे में बेलन पड़ी ना ही कोई सलवट वगैरह लगी हुई आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ 5 टिप्स थे, उसकी मदद से आप आसानी से राजपूती सूट को फिनिशिंग से बना सकते हैं। और इसका तीसरा पार्ट चाहिए, जो पहले पार्ट में अलग वीडियो बनाया था, इसके बाद दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट भी फिनिशिंग टिप्स चाहिए, तो वो आप कमेंट करेंगे तो मैं तीसरा पार्ट भी बना दूंगा। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।